वेलकम टू हमारा स्टडी पार्टनर। तो आज की वीडियो में हम वाज और वर का यूज़ बताने वाले हैं। इंग्लिश जो है सिंपल और इंट्रोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इनमें वाज और वर का यूज़ कैसे होता है आपको पूरी जानकारी इसमें जानने को मिलेगी। और ये एक था थी यानी वाज और वर को इसके रूप में जाना जाता है। जो पास्ट में जो चीज़ें हो जाती हैं उनके अनुसार इनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में देखते हैं यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो है वाज का यूज़ कैसे करते हैं। इन अ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस was is used with a singular subject like I, he, she and it। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो was है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे I हो गया, he हो गया, she हो गया, it हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल she was tired, she was tired। I was at the park, I was at the park। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस में was का यूज़ था। आपको पता लग गया होगा कि इसमें क्या बताया गया है। जो सिंपल सेंटेंसेस में होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ was का यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा। आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में कि जो was है उसका यूज़ कैसे होता है। इन अ नेगेटिव सेंटेंस was is combined with not to form was not और the contractions wasn't, ठीक है। देखिए जो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में जो वॉज है वो किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, नोट के साथ हो जाता है और वॉज नोट बनाता है। ऐसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा WASNT। जो इन्वर्टेड कॉमास हमारे लगा दिए गए हैं और क्या है एन जो था उसके बाद जो नो आता है वो हटा दिया गया है, ठीक है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और वॉज यानी जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास है उसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो वॉज नोट है वो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिया गया है कि इस एग्ज़ाम्पल के इन्होंने बताया ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी। शी वॉज नॉट एट द स्कूल, शी वॉज नॉट एट स्कूल। ओके, चलिए आपको नेगेटिव का तो पता लग गया होगा। अब आगे देखते हैं। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वॉज का यूज़ कैसे होता है। इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वॉज इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वॉज है वो क्या है एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और क्या है जो फर्स्ट है वो पहले नंबर पे वॉज आता है, ठीक है, प्लेस्ड हो जाता है एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए वॉज ही एट द पार्टी, वॉज ही एट द पार्टी। वॉज शी लेट टू द मीटिंग, वॉज शी लेट टू द मीटिंग। मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का पता होना चाहिए। अगर आप ग्रामर भी सीख रहे हैं जब तक आपको ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत करना नहीं आएगा तो आप क्या है ग्रामर को अच्छे से नहीं सीख पाओगे, ठीक है। छोटी मोटी ग्रामर भी अगर सीखते हैं तो आपको क्या है एक्सेंट के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से उसे बोलना है, किस तरीके से उसे सीखना है और थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन आप खुद करिएगा ये, इससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे डैश शी प्रेजेंट एट द फंक्शन yesterday, शी डैश नॉट एट द होम yesterday, आई फेड अप विद द गॉसिप्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वैसे तो वॉज के लेकिन आपको क्या है और वैसे मैंने 2 ही दिन दिए लेकिन आपको और क्वेश्चन इसके बनाने हैं, ठीक है। चलिए द यूजेस ऑफ वर। अब वर का यूज़ आ गया आपका। वर का मैंने बताया थे था ऐसे कंबाइंड होता है इनके तो वाज के साथ भी। आगे देखते कैसे करते हैं इसमें वर का यूज़। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें कैसे वर का यूज़, अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर का यूज़ कैसे होता है देखते हैं। चला
In a simple affirmative sentence, were is used with plural subject or with you. तो ये सिंपल सेंटेंस है ना, उसमें क्या होगा, जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है यूज़ होगा और यू के साथ भी यूज़ होगा. लाइक दे वर एट द बीच, दे वर एट द बीच. यू वर लेट टू क्लास, यू वर लेट टू क्लास. ठीक है. चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि जो वर है वो कैसे क्या काम करता है. ठीक है. इन अ नेगेटिव सेंटेंस वर इज कंबाइंड विथ नॉट टू फॉर्म वर नॉट. ठीक है. इसमें भी आपको वही बताया गया है कि जो अब जो वर नोट है उसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब आगे देखिए एग्जाम्पल के लिए, दे वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, दे वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट. You were not in the meeting yesterday. You were not in the meeting yesterday. ओके. चलिए आपका नेगेटिव भी हो गया. अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो वर है वो कैसे यूज़ होता है. इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन. यानी क्वेश्चन की फॉर्म में क्या करता है, वो प्लेस्ड हो जाता है. जो वर होता है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया कि वर दे एट द पार्टी. आपको ट्रांसलेशन खुद करना है ये, और खुद से ही करने की कोशिश कीजिए, आपसे गलत हो या सही हो, इससे आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी अपनी. ठीक है. वर दे एट द पार्टी. वर यू एट द इवेंट लास्ट नाइट, वर यू एट द इवेंट लास्ट नाइट. ओके. आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में समझ में मैं आपको बताया था कि वो आपकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सवाल जवाब होते हैं उसको इंट्रोगेट करते हैं. ठीक है. प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए इसके. दे डैश अपसेट विथ मी, यू डैश नॉट माई फ्रेंड, डैश वी प्रेजेंट एट द लास्ट इवेंट. ओके. आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel for more videos.